साप्ताहिक भविष्यफल। जी, मकर राशि जातकों आपके लिए साप्ताहिक भविष्यफल है ये। सप्ताह की अवधि रहेगी 26 जनवरी से 1 फरवरी के 7 दिन रहेंगे। तो कैसा रहेगा सप्ताह आने वाले सोमवार से लेकर उसके बाद के रविवार तक के। तो मकर राशि शत्रु छीनेगा भाग्य। मकर राशि जात को आने वाला सप्ताह ऐसा है जहाँ सप्ताह की शुरुआत बहुत ही ढोल नगाड़ों से होगी और बहुत ही शानदार खूबसूरत आपको सप्ताह शुरू में मिलेगा। भाग्य पूरा साथ देगा, लेकिन उसके बाद सप्ताह के बीच में जो हैं शत्रु रास्ते में खड़े दिखेंगे, आपका भाग्य छीनने का प्रयास करेंगे। हालांकि कुछ हद तक सफल भी हो जाएंगे। उसके बाद फिर से चंद्रमा का पावर लगेगा और सप्ताह के अंत में शत्रु भागते हुए दिखेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सप्ताह मकर राशि जात को भरपूर उतार चढ़ाव से युक्त ये सप्ताह आप लोगों को किस्मत दे रही है। सप्ताह के 7 में से 5 दिन बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे। सिर्फ 2 दिन ऐसे हैं जहां आपको सावधान रहना होगा। चंद्रमा जो हैं 4 राशियाँ पार करेंगे, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि। इस तरह का सप्ताह मकर राशि जात को आप लोगों को जो है मिलने वाला है। इस वीडियो में देखिए हम सप्ताह के 7 दिन का भविष्यफल बताएंगे आपको जी। उसके बाद 2 अन्य जो ग्रह हैं उनका भी बताएंगे क्या असर करेंगे। इस बार शनि ग्रह और गुरु ग्रह को हम ले रहे हैं। आपको जो है सप्ताह के कमेंट का जवाब भी देंगे। एक कमेंट हमने चुना है, महत्वपूर्ण जवाब देंगे। इसके अलावा जो है आपके तीनों नक्षत्र उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र आने वाले सप्ताह में क्या करेंगे वो बताएंगे। 8 कैटेगरीज में भी हम आपको बताएंगे भविष्यफल। कारोबार कैसा रहेगा, महिलाएं, विद्यार्थी, प्रेम प्रसंग, हेल्थ, शेयर मार्केट, NRI और यात्रा कैसी रहेंगी। ये 8 कैटेगरीज हमने शामिल की हैं। आपको जो है सप्ताह की सावधानी बताई जाएगी। अंत में सप्ताह का उपाय बताया जाएगा ताकि सप्ताह का भरपूर लाभ उठा सके आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। गुलदस्ता भेंट आप सभी को जी। मकर राशि के जातकों को देखिए कि जो हैं हम शुरुआत कर रहे हैं आपके 26 और 27 जनवरी सोम और मंगलवार के दिन से। आपके सोम और मंगलवार को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और ये मेष राशि आपके चौथा भाव बनती है। चौथे भाव में चंद्रमा रहेंगे, सुखों के भाव में रहेंगे तो आपके जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। सप्ताह के शुरू में ही आपको सुख मिलेंगे। आपको जो हैं जीवन के सुख मिलेंगे। अगर पिछले दिनों आपको कुछ ज़्यादा दुख मिले हैं और ज़्यादा दुखी महसूस हुए हैं, अचानक कहीं धोखा हो गया है, आपको जो हैं सोम और मंगलवार को सुख मिलेगा। कई लोग जो हैं आगे होकर आपकी मदद करेंगे जी। पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र वगैरह आपके जो हैं माता जी के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे। मकर राशि जात को माँ से मनमुटाव हो गया था तो और माँ पर आपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था, सच्चाई सामने आ जाएगी और आपको एहसास हो जाएगा माता जी आपके साथ खड़ी हैं। चल अचल संपत्ति खरीदने का योग आपके बनेगा। सोमवार को गाड़ी खरीद सकते हैं, भूमि, भवन, वाहन, भूखंड, प्लॉट वगैरह खरीदने का योग है, तो आप फायदा उठाइए। सोम और मंगलवार यानी 26 और 27 जनवरी को जब ऐसी खरीदी अगर आप करेंगे अत्यंत शुभ रहेगी आप लोगों के लिए जी। आपके जो है खुद के घर के निर्माण के सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। कुछ बाधाएं अगर आ गई थी, असामाजिक तत्वों से रिलेटेड कोई बाधा आ रही थी, जैसे आपका कहीं घर बन रहा है, भूमाफिया जो अड़चन डाल रहे हैं, वो अड़चन आपकी स्वतः दूर हो जाएगी और उसके बाद फिर ऐसी अड़चन नहीं आएगी। ये सोम और मंगलवार के दिन आपके वो अड़चन दूर कर देंगे। इस तरह से साथ में मेंटल हॉस्पिटल में किसी का इलाज चल रहा है तो मानसिक स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे, आपको छुट्टी मिल जाएगी और आपका स्वास्थ्य लाभ आप आराम से घर पर ले सकते हैं जी। देखिए कि सोम और मंगलवार को चंद्रमा की दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी। 10वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि जो है अत्यंत शुभ रहती है। कैरियर के भाव पर चंद्रमा दृष्टिपात करेंगे सप्तम दृष्टि से, तो आपके सोम और मंगलवार को कैरियर में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मकर राशि जात को कैरियर से रिलेटेड गतिविधियां आपके अत्यंत शुभ रहेंगी।
प्रमोशन की गतिविधियाँ, प्रमोशन कहीं अटके हुए हैं, उनमें मामले आपके आगे बढ़ेंगे। तनख्वाह बढ़ाने का मामला आपका सॉल्व हो सकता है। अगर आप छोटी नौकरी छोड़कर कोई बड़ी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, आप ये हासिल कर सकते हैं नौकरी। ऐसा कोई अगर आपके डिसीजन पेंडिंग है, जिसमें कोई वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं, बड़ी नौकरी का ऑफर मिला, अभी तक वहाँ आपने जवाब नहीं दिया, और वो जवाब अगर सोमवार मंगलवार को अगर जवाब देते हैं, आपका जवाब सही रहेगा और ये जवाब आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होगा। तो इस तरह से आपका एक मेंटल कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। पिताजी के साथ आपके विवाद सुलझेंगे, सरकार से लाभ होगा। सरकार ने अगर आप पर पेनल्टी लगा दी, जुर्माना लगा दिया था, और आप उसमें अपील करेंगे तो आपका जुर्माना माफ़ हो सकता है या आधा हो सकता है। ऐसे आपके योग बनेंगे। ईश्वर में विश्वास रहेगा मकर राशि जात को आप लोगों का बहुत ही जबरदस्त। तो देख लिया आपने, ये सोम और मंगलवार 26 और 27 जनवरी के दिन अत्यंत खूबसूरत हैं, अत्यंत लाभ के आपके रहेंगे। आगे देखते हैं। चंद्रमा जो हैं 28 और 29 जनवरी को, यानी बुध और गुरुवार को, जी 28 एंड 29 जनवरी, वेनसडे एंड थर्सडे, ये आपके 28 29 जनवरी बुध और गुरुवार को चंद्रमा वृषभ राशि में पहुंचेंगे। वृषभ राशि टोरस जोडिएक आपके लिए जो हैं पांचों भाव बनती हैं, पांचों भाव में चंद्रमा पहुंचेंगे आपके बुध और गुरुवार को। तो वहाँ जो 2 दिन रहेंगे आपके पंचम भाव में, वृषभ राशि में मकर राशि के जात को भाग्य समकक्ष भाव माना जाता है। कालपुरुष कुंडली में पांचों भाव, भाग्य के भाव में चंद्रमा रहेंगे। भाग्यशाली घटनाओं का जन्म होगा। जी, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके अटके हुए और बिगड़े हुए काम पूरे करवा देंगी, और आपको ताज्जुब होगा कि आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी होगी। कुछ अचानक ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी, वो आपके काम अटके हुए बिगड़े काम पूरे हो जाएंगे। इससे कहते हैं भाग्य का चमत्कार। किस्मत चमत्कार करेगी मकर राशि के जात को आप लोगों के लिए। ऐसी स्थिति आ सकती है, कई बाल आप बच सकते हैं। जी हाँ, कहीं कोई झगड़ा हो रहा है, कोई दुर्घटना है, और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कि ईश्वर ने आपको बाल बचा दिया, और ये किस्मत के बल पर होगा। किस्मत आपका पूरा साथ देगी। शिक्षा से संबंधित खुशखबरी आपको मिलेगी। कैरियर से रिलेटेड कोई आपकी परीक्षा दी हुई है, सफलता की संभावना बन रही है। बुध और गुरुवार को ही मकर राशि जात को नया प्रेम आपके जीवन में आ सकता है। अत्यंत उत्तम दिन है, नया प्रेम का प्रपोज आप लोग कर सकते हैं, और अगर वो प्रपोजल करेंगे तो आपका प्रपोज स्वीकार कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। जी, और साथ में जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ कोई पुराने विवाद है, विवाद आप सुलझा सकते हैं और शांतिपूर्वक माहौल में सुलझेंगे। मकर राशि के कुछ एक लोगों को 8-10 साल पुराना बिछुड़ा हुआ प्रेम कहीं अनायास मिल सकता है। अचानक कहीं मुलाकात हो सकती है और पुराने प्रेम की यादें ताज़ा हो सकती हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसा योग आप लोगों के बनेगा। जी, देखिए, प्रेम विवाह अगर करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन बना हुआ है कि प्रेम विवाह क्या होगा, सफल होगा नहीं होगा, या क्या चैलेंजेस आएंगे। और कहीं मान लीजिए आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस भी ले रहे हैं किसी से, मान लीजिए जन्म कुंडली दिखवा रहे हैं, कन्फ्यूजन में हैं, वो कन्फ्यूजन बुध और गुरुवार को आपका दूर हो जाएगा। फाइनल फैसला हो जाएगा प्रेम विवाह करना और करना। तो इस तरह से आप में जोश, एक जज्बात पैदा होगा प्रेम विवाह के लिए बुध और गुरुवार को। जी, 28 और 29 जनवरी। साथ में बुध और गुरुवार को ही संतान से लाभ होगा। संतान के साथ आपके विवाद सुलझ जाएंगे। जी, संतान से नाराज होकर या तो आप घर से निकल गए हैं, या संतान नाराज होकर आपसे घर से निकल गए हैं, और दोनों दूर हो गए हैं। आप लोगों में मेल मिलाप का योग बनेगा। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बाकी काम आपके चंद्रमा कर देंगे। तो इस तरह से आपके परिवार में शांति रहेगी। यात्राएं शुभ रहेंगी मकर राशि जात को। आप लोग जो छोटी हैं, मध्यम दूरी या लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, शुभ रहेंगी। यात्रा के दौरान आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आएंगे। यात्रा के दौरान आपका एक बड़ा टेंशन अचानक दूर हो जाएगा, और आपके यात्रा के दौरान किसी भाग्यशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, वो आपके लिए अत्यंत भाग्यवर्धक साबित होगा। बुध और गुरुवार को ही चंद्रमा की दृष्टि रहेगी 7वें भाव पर।
सातवें भाव पर दृष्टि रहेगी। मकर राशि जात को बुध और गुरुवार को आपके कोर्ट केस में जीतने की बड़ी संभावना रहेगी। बहुत ही जबरदस्त है, वकील साहब को बोल दीजिए 28 और 29 जनवरी की तारीख है। अगर आपको कोर्ट केस के लिए मिली हुई है, सफलता के चांसेस हैं। मामला अगर सुनवाई में नहीं आ रहा है और सुनवाई नहीं मिल रही है सुनवाई की तारीख, तो आप मेंशन करवाइए केस को वकील साहब से और आपकी जो है मेंशनिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, आपको सुनवाई मिल जाएगी। फाइनल फैसला होना है आपके पक्ष में आएगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में बड़ा विवाद समाप्त हो जाएगा और ख़ास बात यह है कि पति और पत्नी के बीच में गलतफहमी दूर हो जाएगी किसी थर्ड पर्सन को लेकर। जी, ये थर्ड पर्सन पति या पत्नी का कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आ गया है था और प्रेम वैवाहिक जीवन खराब कर रहा था। आप दोनों एक राय से फैसला लेंगे कि उस व्यक्ति को अब आगे से दूर ही रखना है, उसको पहचान लेंगे। जी, आपके जो हैं संपत्ति से रिलेटेड आपको कोई अधिकार मिलने का योग भी दिख रहा है। देखिए, सप्तम भाव केंद्र भाव है तो आप में लीडरशिप का जबरदस्त गुण भी आएगा। मकर राशि जात को ये 4 दिन ऐसे हैं जहां आपके जीवन में खुशियां खुशियां रहेगी, भाग्य साथ देगा, जीवन में सुख मिलेगा। लेकिन अब जो हैं चंद्रमा अपना स्टैंड बदल देंगे। जैसे ही चंद्रमा 30 और जनवरी यानी शुक्र और शनिवार को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी किस्मत जो है अब पूरी तरह से बदल जाएगी और किस्मत पर छा जाएगा अंधेरा। Capricorn and fellows, as soon as the moon will enter into the Gemini zodiac on upcoming Friday and Saturday, your destiny will be dimmed। जी, मकर राशि जात को शत्रु अब आपके रास्ते में खड़ा मिलेगा। चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे, शुक्र और शनि यानी 30 और 31 जनवरी को। मिथुन राशि छठा भाव बनते हैं। छठा भाव शत्रु का भाव होता है, रोग ऋण रिपु का भाव। शत्रु जो हैं आपका काम बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। हो सकता है खुले शत्रु भी कुछ धमकी दे दे, लेकिन खुले शत्रु अगर धमकी देंगे आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपके शत्रुता योग पाया जाता है। मकर राशि के हर एक व्यक्ति में जन्म से ही शत्रु पर आखिर आपकी जीत होती है, डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मंगल देव भी मकर राशि में चल रहे हैं, आपको कोई परेशानी होना दिक्कत नहीं है। मंगल की ताकत बनी हुई है आप लोगों के। गुप्त शत्रु कुछ एक्टिव हो सकते हैं। जी, हालांकि विदेश से अगर फॉरेन से कोई गुप्त शत्रु उत्पन्न होगा उसको तो राहु संभाल लेंगे, आपको टेंशन नहीं, क्योंकि राहु भी आपके जो हैं कुंभ राशि में चल रहे हैं। लेकिन जो लोकल गुप्त शत्रु वो परेशान कर सकते हैं, विशेषकर फैमिली के हैं। फैमिली के गुप्त शत्रु आपका बनता हुआ काम बिगाड़ सकते हैं, आपको बदनाम कर सकते हैं, किसी तीसरे के जरिए आपके विवाह सगाई के मामले खराब कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट किसी से कर सकते हैं। मकर राशि जात को कोई आपराधिक वारदात भी करवा सकते हैं आपके गुप्त शत्रु, तो थोड़ा सावधान सतर्क आप रहिए। शुक्र और शनिवार को जिन लोगों पर थोड़ा भी डाउट है, संदेह है, उनके साथ कहीं अनजान जगह पर नहीं जाएं और साथ में जो हैं उनसे कोई खाना नहीं खाए या कुछ चाय पानी वगैरह उनके साथ नहीं करें और थोड़ा सोच समझ कर, क्यों हो सकता है इस तरह से कोई आपराधिक वारदात हो सकता है, आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, जहाँ आपको शारीरिक हानि भी हो सकती है। संभलना आप लोगों को। जी, इसके अलावा देखिए गुप्त शत्रु में कुछ एक्टिवेशन ज़्यादा होगा, थोड़ा आप लोग संभल जाइए। आपके जो हैं कुछ कर्जदार भी परेशान कर सकते हैं, तकाजा दे सकते हैं, तो थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, संयम बरतिए, अन्यथा देखिए मंगल का गुस्सा कुछ गड़बड़ी करवा सकता है। जाहिर है आपने कुछ कर्जा लिया होगा तो चुकाना तो पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बताइए कि किस तरह से आप चुका पाएंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। साथ में जो है स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है, पुरानी बीमारी फिर से उभर सकते हैं। मकर राशि जात को ऐसी बीमारी जिसका आपने इलाज कराया था लेकिन वो ठीक नहीं हुई पूरी तरह से और आपने इलाज बंद कर लिया, ये सोच कर कि ठीक हो गए, फिर से उभर सकते और अब उसका पक्का इलाज करवा लीजिए। देखिए, ये एक और नुकसान आपको हो सकता है, नौकर जो हैं आपके साथ कोई वारदात कर सकता है, वारदात करके भाग सकता है, सामान चुरा कर भाग सकता है, आपके घर के भेद आपके शत्रु दुश्मन तक पहुंचा सकता है। तो जो आपके नौकर हैं, चाहे घरेलू नौकर हैं, कंपनी में नौकर है, नौकरों पर नज़र चौकस रखिए। नौकरों के सामने कीमती जेवर आप नहीं
प्रदर्शित करें। नौकरों के सामने पैसे नहीं गिने, जरा ध्यान रखिए। अक्सर लोग रौब जताने के लिए नौकरों के सामने नोट गिनते दिखे जाते हैं, जरा ध्यान रखिए, संभलना है, अन्यथा आपके पैसे चोरी हो सकते हैं। तो नौकर अशुभ हैं आप लोगों के लिए शुक्र और शनिवार को, तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए जिन्होंने नहीं करवाया। साथ में नया नौकर रखने से बचिए। कोई नया नौकर रखना है शुक्र शनिवार दिन टाल दीजिए, उसके बाद नया नौकर आप लोग रखिए। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। जी देखिए, हालांकि ये छठा भाव ऐसा है जो कोई भाग्य से संबंधित घटना भी करवाता है। उम्मीद कीजिए कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। उसके बाद देखिए कि शुक्र और शनिवार को ही चंद्रमा की दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी। चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, आपके सुखों में वृद्धि होगी। आपके जो हैं ऐसे कोई काम कहीं अटक गए हैं सामाजिक रिश्तों में, और उनसे आपका टेंशन है, आपको लगा कि मामला अगर सेट नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ तो सामाजिक भ्रष्टाचार धूमिल हो जाएगी, बदनामी हो सकती है, वो टेंशन आप लोगों का दूर हो जाएगा। जी, टेंशन आपका दूर है। आपके जो हैं माता जी की मदद से कोई बड़ा काम पूरा हो जाएगा। हो सकता है माता जी आर्थिक मदद करे या और कोई मदद करे, आपका बड़ा काम पूरा होने का योग है। आपके जो मानसिक स्वास्थ्य जो हैं आपका उत्तम रहेगा मकर राशि के जात को। इसके अलावा देखिए कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइक्रिस्ट कोर्स कर रहे हैं या कोई साइकोलॉजी रिलेटेड डिप्लोमा ले रहे हैं, उनके अगर कोई परीक्षाएं हैं शुक्र और शनिवार को, उनकी परीक्षा, उनके एग्ज़ाम्स अच्छे होने का योग दिख रहा है। तो इस तरह से दृष्टिफल हालांकि आपके अच्छा रहेगा, लेकिन चंद्रमा मिथुन राशि छठे भाव में रहेंगे। सावधान सतर्क रहना है, गुप्त शत्रु आपका बनता हुआ काम बिगाड़ सकते हैं और काम अटका सकते हैं। साथ में जो हैं आपको कोई शारीरिक हानि भी पहुंचा सकते हैं, आपको संभलना होगा मकर राशि के जात को। जी, अब देखते हैं। देखिए, शत्रु भाग्य छीनने का प्रयास करेगा जरूर और हो सकता है कि सफल हो जाए अगर आप लापरवाह रहेंगे तो, लेकिन लापरवाह नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चंद्रमा खुद ही जो हैं अपना स्टैंड बदल देंगे, अपनी दृष्टि जो अपनी परिस्थिति पोजीशन बदल रहे होंगे उस समय 1 फरवरी को सप्ताह का आखिरी दिन रविवार का दिन रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में पहुंचेंगे। जैसे ही चंद्रमा कर्क राशि में पहुंचेंगे, शत्रु भाग जाएगा मकर राशि को। चंद्रमा खुद ही उस शत्रु को भगा देंगे। चंद्रमा कर्क राशि में पहुंचेंगे। कर्क राशि यानी स्वयं की राशि, खुद की राशि में चंद्रमा आपके 7वें भाव में रहेंगे। 7वें भाव का चंद्रमा आपको लीडरशिप देगा, आपको हौसला बढ़ाएगा, आपका खोया हुआ आत्मविश्वास जगाएगा। ऐसे लोगों को जिनके बारे में जो हैं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कन्फ्यूजन में थे, क्लियर डिसीजन ले लेंगे आप 1 फरवरी रविवार को कि उन्हें जीवन में रखना या नहीं रखना। तो एक बड़ा कन्फ्यूजन लोगों से संबंधित आपका दूर हो जाएगा। मेजर कन्फ्यूजन रिगार्डिंग पीपल विल बी रिजॉल्व। इस तरह करेगा आपके। जी देखिए कि विचाराधीन कैदी की जमानत हो जाएगी। संडे का दिन रहेगा तो रेगुलर कोर्ट्स बंद रहेंगे। जमानती कोर्ट जो जैसे मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट कहते हैं, मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स खुले रहते हैं संडे को, जिसमें जमानत के कार्य निष्पादित किए जाते हैं। तो विचाराधीन कैदी की जमानत करवा सकेंगे आप लोग उस समय। साथ में जो हैं पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेगी। सगाई के अटके हुए मामले सॉल्व होंगे। तो मकर राशि के जात को आपके देखिए कि सगाई के मामले अटकते रहते हैं। 1 फरवरी रविवार का दिन बहुत ही उत्तम है मकर राशि के जात को। आप पूरा फायदा उठाइए। ऑनलाइन कोशिश कीजिए, ऑफलाइन कोशिश कीजिए। ऑनलाइन भी अगर आपकी सगाई नहीं हो रही, मैट्रिमोनियल साइट्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, उनमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। आपके जो सामुदायिक स्तर पर सामाजिक मेल मिलाप सम्मेलन होते हैं, उनमें आप भागीदारी कीजिए। कहीं ना कहीं आपका प्रोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और आपको जो है अपना उपयुक्त जीवन साथी मिल जाएगा। तो इस दिशा में थोड़े प्रयास करने। हालांकि मकर राशि व्यस्त रहते हैं, लेकिन देखिए कहीं कुछ ज़रूरी काम तो आपको करने होंगे, इस बात को समझ लीजिए। तो इस तरह से, और संडे का दिन एक खूबसूरत दिन रहेगा मकर राशि के जात को आपके, और कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। चंद्रमा दृष्टि करेंगे लगन भाव पर। जी देखिए कि जो हैं चंद्रमा की स्थिति रहेगी आपके, चंद्रमा की लगन भाव पर दृष्टि रहेगी। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। सरकारी परीक्षा और इंटरव्यू आप लोगों के अच्छे होंगे 1 फरवरी और रविवार को। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
आपके जो हैं हौसला बढ़ेगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद सुलझेगा, साथ में आपके चरित्र की तारीफ होगी और आप कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए देखेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही शानदार जो हैं इसका समापन होगा सप्ताह का। तो मकर राशि जात को शत्रु भाग्य छीनने का प्रयास करेगा, कुछ हद तक सफल हो सकता है अगर आप लापरवाही करेंगे। तो लापरवाही नहीं करेंगे तो शत्रु भागता हुआ नजर आएगा और आपको कोई टेंशन नहीं। जी, देखते हैं कि अन्य दो ग्रह आने वाले सप्ताह में क्या करेंगे। शनिदेव को देखते हैं। जी, मकर राशि जात को शनिदेव जो हैं आपकी मीन राशि में चल रहे हैं। 2 जून 2027 को राशि बदलेंगे। ये भी तो 2 जून 2027 तक फिलहाल मीन में रहेंगे, तीसरे भाव में है। शनिदेव आने वाले सप्ताह में क्या करेंगे, देखिए बंद पड़ा व्यापार फिर से शुरू करेंगे आप लोग। जी, आपका ऐसा कोई व्यापार बंद पड़ा है जैसे आप शुरू नहीं करना चाहते हैं, आने वाले सप्ताह में आप शुरू करने का फैसला लेंगे। बहुत ही बड़ा आपको ये शनिदेव लाभ कराएंगे और ये बहुत ही क्रांतिकारी फैसला होगा। आप देखेंगे कि आने वाले सप्ताह में बिजनेस शुरू भी हो जाएगा और शुरू से स्टार्टिंग से ही अब लाभ देने लग जाएगा, क्योंकि ये बड़ा चमत्कार शनिदेव करेंगे। दूसरा ग्रह देखते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति जो हैं मकर राशि जात को मिथुन राशि में चल रहे हैं। ये 1 जून को राशि बदल रहे हैं, कर्क में चले जाएंगे। फिलहाल देखते हैं जी, और देखिए कि जरा ध्यान रखिए, देवगुरु बृहस्पति जी जो है आने वाले सप्ताह में कुछ सावधानी का संकेत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपका कोई गुरु है, आपका कोई शिक्षक है या आपका कोई गॉडफादर, आपका कोई बॉस है, वो जो हैं आपसे अत्यंत जलन रखेगा। साथ में वो आपका दुश्मन बन सकता है, गुप्त शत्रु बन सकता है, खुले तौर पर भी दुश्मनी कर सकता है आपसे, आपको ब्लैकमेल की धमकी भी दे सकता है अगर आपके कुछ सीक्रेट पॉइंट्स उसके पास हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मकर राशि जात को ज़्यादातर मकर राशि के लोग सच्चे होते हैं और ऐसी गलती आप नहीं करते हैं। तो अगर मान लीजिए ब्लैकमेल की धमकी दे भी दे और अगर कुछ आपको टेंशन हो जाए तो फैमिली को बताइए ये बात। फैमिली वाले इसके लिए कोई एक समाधान आप लोगों को बताइए। मन ही मन घुट कर ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर किसी के साथ ऐसा कोई गुरु ही उसे ब्लैकमेल करे तो आप फैमिली वालों को बताइए जरूर। जी, हाँ, अब देखिए कि सप्ताह का कमेंट मकर राशि जात को आने वाले सप्ताह, ये जो सप्ताह आने वाला है और पिछला जो सप्ताह है उनमें से एक कमेंट हमने चुना है। सप्ताह का कमेंट जी, ये नया फीचर हमने इसी भविष्यफल से जारी किया है। एक कमेंट हमने चुना है आपके लिए। वो ये कह रहे हैं कि जब वो भाग्य प्रतिशत आप बताते हैं मकर राशि के डेली भविष्यफल में, 80% से ज़्यादा कभी भी आप नहीं बताते, ऐसा क्यों होता है? 100% भाग्य प्रतिशत हमारा क्यों नहीं बनता? बहुत ही अच्छा सवाल है, सप्ताह का सवाल है मकर राशि जात को। जरा समझिए, दरअसल हम जो डेली भविष्यफल बनाते हैं आपको भाग्य प्रतिशत कि 80 से ज़्यादा हम आपको कभी नहीं बताते, क्योंकि भाग्य की भूमिका 80% रहती है आपके जीवन में और 20% जो कार्य है वो ईश्वर करते हैं, यानी 20% भूमिका ईश्वर की रहती है। तो ईश्वर की जो भूमिका रहती है वो सर्वोपरि होती है। मान लीजिए भाग्य आपका साथ नहीं देता है, भाग्य आपके खिलाफ हो जाते हैं, ग्रह नक्षत्र आपके खिलाफ हो जाते हैं, सब कुछ आपके खिलाफ हो जाता है। लेकिन अगर ईश्वर ने यह फैसला कर लिया कि आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो मकर राशि जात को उस समय ईश्वर का फैसला भारी पड़ता है अन्य सभी घटकों पर। जी, तो फाइनल डिसीजन ईश्वर लेते हैं। इसलिए जब भी भविष्यफल बताते हैं 80% से ज़्यादा हम आपको भाग्य प्रतिशत कभी नहीं देते, क्योंकि 20% भूमिका ईश्वर की होती है। जी, शुक्रिया आपका। इस तरह से कभी भी आपको लगे कि भविष्यफल हमने बताया है जिसमें कुछ ज़्यादा बुरा बताया है, सावधानी रहने का संकेत क्या है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं। आपको ईश्वर पर यकीन रखना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी से ऊपर भी एक ईश्वर हैं, उनसे प्रार्थना करनी है और वो आपका अच्छा भी कर सकता है। शुक्रिया आपका। जी, देखिए आने वाले सप्ताह में जो हैं तीनों नक्षत्र क्या करते हो देखेंगे। बता रहे उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो हैं कोई रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेगा, देखते हैं कौन सा रिकॉर्ड बनाते हैं ये लोग। श्रवण नक्षत्र के लोग जो हैं अपना यूट्यूब चैनल या कोई ऑनलाइन चैनल शुरू कर सकते हैं और ये भी बहुत ही अच्छा कदम है, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं वो। तीसरा है कि धनिष्ठा नक्षत्र जो हैं पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कोई अचानक झगड़ा हो सकता है और कहीं ब्लैकमेल भी हो सकता है, लेकिन मामला सुलझा लेंगे और कोई टेंशन नहीं होगा। जी,
अगर आपको हमारा चैनल पसंद है और आप हमारे चैनल के साथ रहकर जीवन में आगे बढ़े तो हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं आप। चैनल का मेंबर बनने के लिए 89 रुपये खर्च होते हैं, सिर्फ 89 रुपीज़ खर्च होते हैं और आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं। अब तक हमारे चैनल के कुल 323 मेंबर्स बन चुके हैं, 323 मेंबर्स। उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर से ऐसा बनिए। अब हम आपको कैटेगरीज के बारे में बता रहे हैं। मकर राशि जात को आने वाले सप्ताह में कारोबार आपका अच्छा रहेगा। महिलाओं के लिए संतान की उपलब्धियों पर गर्व होगा उनको। विद्यार्थियों के लिए पिछली परीक्षा की तुलना में इस बार की परीक्षा आपके अच्छी रहेगी। प्रेम प्रसंग में नया प्रेम मिलने का योग बनेगा। हेल्थ स्वास्थ्य 30 और 31 जनवरी को थोड़ा सावधान रहिए, बीमारी पुरानी बीमारी खर्च करवा सकती है, बाकी ठीक है हेल्थ। शेयर मार्केट 28 और 29 जनवरी के दिन लाभ करेंगे। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस 28 और 29 जनवरी को आपका भाग्य साथ देगा, कोई भाग्यशाली घटना होगी। आपके वर्किंग कंट्रीज में आपका कोई बड़ा विवाद समाप्त हो जाएगा। यात्राएं जो आने वाले सप्ताह में शुभ रहेंगी। आपके पर्सनल यात्रा, व्यापारिक यात्रा, परीक्षा की यात्रा और धार्मिक यात्राएं अत्यंत शुभ रहने का योग बनेगा। जी, देखते हैं कि जो हैं सप्ताह की सावधानी क्या रखनी है मकर राशि जात को। आने वाले सप्ताह की सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मकर राशि जात को। आने वाले सप्ताह की सावधानी, प्रिकॉशन ऑफ द अपकमिंग वीक, और ये होगी लावारिश सामान को ना छुए, उससे आपका एक दुर्भाग्य योग बनेगा और आपका कोई नुकसान हो सकता है। मकर राशि जात को आने वाले सप्ताह में कहीं लावारिश सामान पड़ा है, आप उसे छुए नहीं, टच नहीं करें। उसकी जो उचित इन्फॉर्मेशन है पुलिस स्टेशन को दे सकते हैं, या और जहाँ जिस प्रेमाइस में जिस प्रॉपर्टी में वो सामान पड़ा है, प्रॉपर्टी के मैनेजर को उसकी सूचना इत्तला कर दीजिए। आप उसे छुए नहीं, अन्यथा हो सकता है वो आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बन जाए, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। ज़रा आप लोगों को संभलना होगा। जी, देखिए सप्ताह, आने वाले सप्ताह का उपाय। आने वाले सप्ताह में मकर राशि जात को आपको उपाय हम ये बताते हैं। आपके देखें कि जो 30 और 31 जनवरी के दिन खराब रहेंगे, तो उपाय बता देता है कि आपके शुक्र और शनि के खराब दिन भी अच्छे हो जाएंगे। उपाय यह कि भगवान गणेश की पूजा करें, गणपति देव की पूजा करें, साथ में जो है बच्चों से स्नेह रखें, बच्चों से प्रेम करें, और तीसरा यह कि हरे रंग की वस्तुओं का दान करें। आपका आने वाला सप्ताह और भी अच्छा बन जाएगा, बेहतर बन जाएगा। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, खुशियों के साथ, और जीवन को आगे बढ़ाइए। कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, कौन से दिन का भविष्य फल आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए। वीडियो को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा। शुक्रिया आपका।